दोस्तों नमस्कार। अभी हम मौर्या होटल में पंडोकर जी महाराज बाबा आज पटना पधारे और संजोग से ऐसा हुआ कि अचानक बाबा से मुलाकात हुई पटना के ज्ञान भवन में, जहां दिव्य दरबार लगा था। देखिए, जहां तक बात आती है कि हमारे देश की शक्ति, भक्ति और सनातन की, तो वो अलग जगह रहे हैं बाबा पंडोकर जी महाराज। ऐसे में हम बाबा से ही सीधे बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे चैनल में बाबा आपका बहुत बहुत आभार। श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधु आशीर्वाद आपके सभी दर्शक भाइयों को, और बिहार के और राजधानी के सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। जी, बात करेंगे बाबा, जिस तरीके से बिहार में आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए थे? पहले दरबार उस दौरान यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं थी, चैनल हुआ करते थे। तो मैं आज से 15 साल और 20 साल पहले मैं गया और नालंदा में आया हूँ और वहाँ दरबार भी हुआ था। और आज 15 साल बाद फिर यहाँ मेरा एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था। उस व्यक्तिगत कार्यक्रम में मैं आया था। एक अनुष्ठान था, हवन था, शिव पार्थिव पूजन के कराया गया था, जिसमें वो मेरे शिष्य हैं, दीक्षा प्राप्त है। तो उनके यहाँ व्यक्तिगत में आया था, लेकिन शिष्यों को पता लगा गुरुजी आ रहे हैं, तो जल्दी में 4 से 5 दिनों में ये व्यवस्था की गई। तो इसमें लगभग 5,500 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराया गया था। और ये सार्वजनिक दरबार, खुला दरबार नहीं था कि जो कहा गया था ये जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो ही आएगा। तो उस आधार पे खूब पटना की लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग खूब 3 से 4,000 5,000 लोग रोज़ आ रहे हैं, और अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अच्छा लग रहा है मुझे बताने में, सुनने में, और उनकी जिज्ञासुओं की, उनके प्रश्न सुनने में और उनके समाधान करने में बहुत आनंद और लाभ मिल रहा है मुझे। बाबा, बात करें दिव्य दरबार की, मैंने पहली बार आपके दिव्य दरबार में गया और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जिस तरीके से आपकी जो पारदर्शिता है दिव्य दरबार की, तो मैं शॉक्ड हो गया कि आखिर इतनी बड़ी आस्था और इतनी बड़ी भक्ति, हनुमान जी की कृपा, जो बालाजी की कृपा कहते हैं, वो ये एक मतलब कि कैसा और कब से इसमें सन 1990 से 92 से हम गद्दी पे बैठ रहे हैं। वैसे दरबार पंडोकर धाम सन 1986 से चल रहा है, और आज 2023 लग गया है, 21वीं सदी चल रही है। और विज्ञान के युग में पंडोकर सगा का नाम जो आज से 20 साल पहले था, वो नाम आज भी है। और प्रमाणिकता के रूप में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मत्था पकड़ते हैं, दांत की चंगड़ी दबाते हैं, कहते हैं पंडोकर सरकार ने कह दिया तो कुछ दम है, बाकी ये तो बिल्कुल। सिद्धि की बात करें बाबा, ये सिद्धि जो प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं कठिन संघर्ष से ही तो प्राप्ति होती है। देखिए, एक शक्ति विरासत में मिलती है, एक साधना से मिलती है। अब कई बाबा हैं हमारे यहाँ, लगभग मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पर और कई जगह और भी प्रकट हो गए हैं, ये जिनको मात्र कोई प्रचार बनाना नहीं आता, अपने ही लोग बैठा देते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं। पता ही नहीं होता बिहार में दरबार चल रहा है, दिल्ली के नंबर आ रहा है, दिल्ली के दरबार चल रहा है, बम्बई के नंबर आ रहा है। इससे क्या मतलब है? आपने हमारे यहाँ दरबार देखा होगा, तो हमने 99% आपके पटना और बिहार के लोग के ही क्षेत्र के लोग बुलाए हैं। हमने अन्य जगह के व्यक्ति नहीं बुलाए, जो कि यहाँ दिल्ली के भी आए, बम्बई के भी आए, कलकत्ता आए, उनकी भी समस्या को शिष्य हैं, सुन के आए, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया। हमने आपके क्षेत्र के लोग बुलाए, आपके परिचित चेहरों को बुलाया, जिससे आप उनसे कभी समय पर मौका मिले तो आप दूसरा वीडियो तैयार कर सकें। जी, एक सवाल है बाबा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मैजिक भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आर्ट है जो कि लोग काफ़ी प्रयास करते हैं तो होता है। नहीं, ये बात सत्य है कि जानने से, समझने से, रगड़ करने से विद्याएं प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। जो जान जाते हैं वो विद्या नहीं है, और जो नहीं जानते वही विद्या है, वही कला है। तो मैं इसको नमन करता हूँ, इसको भी मानता हूँ, ये होता है। लेकिन कुछ लोग जो पर्चा लिखने वाले हैं वो ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं, ये बात सही है। ये ट्रिक का उपयोग करते हैं कुछ लोग। अच्छा, आपने कहा बाबा कि 512 लोग पर्ची बनाते हैं, अभी 511 लोग, तो ये बिल्कुल इतने पर्ची बनाने वाले लोग जब हो जाएंगे तो सवाल ये उठता है कि फिर जहाँ देखिए वहीं पर्ची बनेंगे, तो फिर तो हम तो इसी का विरोध करते हैं ना। आपने पूरे दौरान देखा होगा कि मैं निवेदन करता हूँ कि इसका ध्यान रखें, कोई सनातन को बदनाम ना करें, और नहीं तो इससे बदनामी होगी। ये 511 की लोगों की सोचिए जिससे पर्चा बनाने वाले लोग हैं। अच्छा जी। मैं कोई भी खोल देता हूँ, अब देखिए कोई ना कोई पर्चा बनाने वाला निकलेगा। एक पे खोलेंगे और थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ हल्का सा, क्योंकि आपके दर्शक लोग देख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक पर्चा बनाने वाले ये है, तो पर्ची बनाते हैं। हाँ, ये एक पर्चा लेने जी आए, देखिए ये भी पर्चा बना रहे हैं।
तो बाबा ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग जो 511 लोग आपने बातें की, तो कॉमर्शियल एजेंडा, कॉमर्शियल तरीका या कुछ ऐसे भी लोग तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब पर्चा तो वो है जैसे कोई व्यक्ति आए और सीधा उससे कहे कि आपकी क्या समस्या, तो ऐसे पढ़ाए और ऐसे पढ़ के बताया तो काय का पर्चा आया। बस मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ, पर्चा आँख के स्क्रीन के सामने होना चाहिए कि होना चाहिए। वही तो आपने जितने पर्चा उन्होंने देखे वो क्या आपको पढ़ाते हैं? तो बाबा सबसे सवाल है कि जितने भी 112 मतलब 121 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, तो जो पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर, एक से एक दिग्गज लोग होते हैं, वो विश्वास करते हैं आस्था पे, तो कैसे परख करें ऐसे? नहीं तो क्या करें, ये आंखें दी ना भगवान ने जी। आपको कहना चाहिए कि हाँ महाराज जी आपने लिखा है तो दिखाओ कहाँ लिखा। ये तो नहीं कि हमने पढ़ के बता दिया आपने मान लिया। क्रॉस क्वेश्चन होनी चाहिए यदि गलत। अरे बिल्कुल होना चाहिए भाई, हम भी स्कूल में पढ़ते हैं तो परीक्षा देते हैं ना, तभी तो मार्क्स मिलते हैं। क्या आप फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड आए? जी जी, ओरिजिनलिटी दिख जाती है। नहीं दिखनी चाहिए। डॉक्टर भी कैंप लगाता है, इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, फिर एक्सरा करता है, देखता है कि हाँ पथरी नहीं है, ट्यूमर नहीं है। तो अपनी कला के, अपनी विद्वता का परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? जी जी। अपनी आपकी जो लाइन है और मेरी जो लाइन है, हम किसी को मार्गदर्शन कर रहे हैं, यदि वो हमसे पर्चा मांग लेगा और मैं उसको दे देता हूँ तो कौन सा गलत कर रहे हैं? वो मांग रहा है, अधिकार है उसका, क्या आपने बताया तो दे दो उसको पर्चा, दिखाओ उसको कहाँ लिखा है। जी। अच्छा बाबा, मुझे आप भेजे जब दिव्य दरबार में मैं था, तो मुझे भेजे किसी को बुला के लाई आप पीछे से, तो मैं अचानक मुझे समझ में जो लगा मैं बुला के लाया। एक तो आदमी हाथ उठा रहा था तो तुमने उसको नहीं बुलाया, तुम्हें लगा कि बाबा खाली तो नहीं? कई लोग मेरे को हाथ उठा के बोले थे कि भाई मेरा भी नंबर आया, तुम्हें लगा ये बाबा के लोग, लेकिन मैं सोचा कि मैं कुछ अलग लोग हूँ, तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, शांत से मैं उठा के बुला लिया। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भगवान से आती है कि तो बस आप समझ जाइए कि मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा जब तुम अचानक वाले आदमी को उठा लिया और उसकी वही समस्या निकली, तो बस ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, वही चमत्कार हो जाता है। यही ऊपर वाले का चमत्कार है, यही परमात्मा का चमत्कार है। लेकिन बाबा एक बात करें कि कुछ जैसे कि आपने कहा कि बड़े लोग हैं, वो कॉपीराइट मारते हैं, स्ट्राइक मारते हैं, कोई चैनल से कुछ ले लेता है, तो क्या ऐसे लोग मतलब कि वो तो पूरा लाइमलाइट में है, पूरा वर्ल्ड वाइड जान रहे हैं उनको तो जहाँ जा रहे हैं वहीं करोड़ों लोग आगे पीछे हो रहे हैं? नहीं, उनको ये डर है कि कहीं कहीं आप कोई ट्रिक ना पकड़ लें, कोई आप ऐसा चीज़ ना डाल दें जिससे कि पता बेइज्जती हो जाए। और आप थोड़ा गौर से, जो लोग स्ट्राइक मारते हैं ना, उनका वीडियो को थोड़ा अवलोकन अच्छी आंखों से करिएगा, तुम 24 घंटे में उनकी पोल खोल दोगे। ऐसा है बाबा? 100%। अच्छा, इस सवाल तो ये भी है ना बाबा कि ऐसे लोग जिस तरीके से पूरा लाइमलाइट में हैं, आज मीडिया उनको इतना अप्रोच की और पूरा वर्ल्ड लेवल पे उनको लोग चाह रहे हैं। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे यहाँ 511 जो पर्ची लिखने वाले हैं सब अपने अपने झंडा गाड़े हैं। खूब भीड़ हो रही है और खूब नेता नगरी के चक्कर में और पैसा लगा करके वीडियो पॉपुलर कर देते हैं, फिर मीडिया को पैसे दे करके बढ़िया इंटरव्यू दे देते हैं। उनके एक पैकेज बांध दिया, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। ये हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तान भेड़दसान है। मैं कहता हूँ 85% भेड़ें आज भी जिंदा हैं, 15% ही साक्षर मानता हूँ। लोग भला ही कहते हो कि पूरा भारत साक्षर हो गया, मैं कहता हूँ आज भी 85% असाक्षर है, ज्ञान ही नहीं है, अकल ही नहीं है। 15% लोगों में विद्वान है, पुरुष हैं, योग और बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, ऐसे लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। 85% भेड़ चाल चलते हैं। आपका बाबा ये जो दिव्य दरबार है वो निःशुल्क है या कहीं जाते हैं, कैसा? नहीं, मेरा दरबार तो यहाँ का निःशुल्क था और निःशुल्क है। से पंडोकर धाम में टोकन मिलता है और वहाँ टोकन नंबर प्राप्त होने के बाद यदि कोई आप मंदिर को निर्माण देना, कोई राशि देना चाहते हैं तो वहाँ कार्यालय है, वहाँ जमा कर सकते हैं, और नहीं तो निःशुल्क पर्ची कट जाती है। हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी रहा पूरे देश में। जो बात आती है कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, कई लोग लाखों लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं। चलिए मैं आपके एक चैनल से एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ। कई बाबा पर्चा लिखने वाले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बता दें, उनका पर्चा वहीं से दो गया। बोलो कल बनेगा, परसों बनेगा, 6 महीने बनेगा, साल में, 2 साल में, 3 साल, किस तारीख को बनेगा? जी जी, उसी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं तारीख बता रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं, राम राज्य की स्थापना होगी, जब भी होगी राम राज्य की स्थापना होगी। और जो चिल्लाने वाले हैं, बस आदमियों को गुमराह कर रहे हैं वोट के नाम के लिए और किसी एक दल के लिए काम करते हैं, किसी के लिए करते हो, कहते हैं हिंदू राष्ट्र फलाना ढिमका। मैं जो कहता हूं, आप पर्चा बनाते हो तो पंडोकर सरकार की तरह हो, मान लिया पंडोकर सरकार की तरह तुलना करते हो कि मैं पंडोकर सरकार की तरह हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो बताइए किस तारीख में हिंदू राष्ट्र बनेगा? लेकिन वो भी आप इस वीडियो डालिए, वो भी दावा ठोकते हैं कि आप कहीं से उठा के बुला के ले आओ। मैं चलिए जैसा पंडोकर धाम का एक पर्चा दिखाया जाता है, एक वो अपना पर्चा दिखा दीजिए। पर्चा नहीं दिखाते हैं ऐसे लोग। आपके पास वो दिखा दीजिए। आपका किसी व्यक्ति को बुलाया हो आज तक, किसी भी पटना के, बिहार की किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति का पर्चा बनाया हो और उसकी आपके पास कैमरे स्क्रीन पे हो, तो मुझे दिखा दीजिए।
बाबा हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, सनातन की बात आनी चाहिए। हिंदुस्तान पहले से था, किसी के बाप का नहीं था। हिंदुस्तान सनातन से है, सिंध से हिंद परिवर्तित हुआ है। हम सब लोगों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने सिंध को हिंद में मानते हुए हिंदुस्तान के नाम से संबोधन किया, और यहाँ के ऋषि महर्षियों ने विदेशों में जाकर झंडा गाड़ा। तब से ये सिंध आर्यावर्ती क्षेत्र हिंदुस्तान के रूप में भारत के नाम से, राम और कृष्ण के नाम से, माता भगवती दुर्गा और सीता के नाम से ये भारत भूमि जानी जाती है। इसलिए ये चलन में या प्रमाणिकता में कोई ये कह दे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, इसमें हिंदू ही बसते हैं। जब हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हुआ तो मुसलमान यहाँ से भगा दिए गए कि जाइए जो जाना चाहते हो, लेकिन ये संयुक्त राज्य है। यदि कोई रहना चाहता है तो भाईचारे से रहें, क्योंकि ये हिंदुस्तान में राम और कृष्ण की भूमि में गले मिलते हैं। लास्ट जाते जाते बाबा पटना से जब कल जाएंगे, बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश दें? बिहार की जनता हमारी हृदय है। मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ से पुरानी याददाश्त जुड़ी है। हमारे पूर्वजों के यहाँ की बड़ी मान्यता रही है। कुमारल भट्ट जैसे विद्वान और बाण भट्ट जैसे विद्वान और नारायण जैसे भट्ट विद्वान इस भूमि पर रहे हैं, शुक्ल जैसे विद्वान इस भूमि पर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व विख्यात रहा है, विद्या का केंद्र है। इसलिए मैं आपके बिहार वासियों के लिए और पटना वासियों के लिए और बैठे हुए अपने राजधानी में सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इतना व्यस्तम समय देने के लिए। धन्यवाद। देखिए, बाबा से बात हुई, विस्तृत बातें हुई, बाबा से हर मुद्दे पे बात की, जो कि जिस तरीके से पर्चा, जैसे बता 511 लोग पर्चा बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे परखना इस बात को लेकर है कि पूरे हिंदुस्तान में एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, तो क्या आस्था और भक्ति में यदि हम परख नहीं करेंगे तो ये परख होनी चाहिए और सच्चाई जो है वो खुल के आनी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि भक्ति और जो बात बाबा लगातार कह रहे हैं कि हनुमान जी से कृपा बनाएंगे आप कृपा, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और भी अपडेट्स हम देंगे, कई सारी चीज़ें हैं हिंदुस्तान की, सनातन और हिंदू राष्ट्र, और बात करें कि शक्ति और भक्ति और हनुमान जी की इस बालाजी की कृपा पे कई सारे अपडेट देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।